हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं अपनी फिजिक्स की क्लास में नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और इसमें अगर आपको याद आ रहा है तो हमने वेव नेचर, वेव ऑप्टिक्स में आपको बताया था नेचर ऑफ लाइट बिल्कुल शुरुआत में। और उसमें कहा था कि सबसे पहले न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पर लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन वो थ्योरी फेल हो गई थी। कई कारण थे, बहुत से कारण थे, जिसमें से एक कारण ये भी था कि पार्टिकल थ्योरी हमको केवल बता पा रही थी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकती थी, जबकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को ये पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो बाद में साइंटिस्ट हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी दी और जिसके बेसिस पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब कुछ एक्सप्लेन किया गया और वहां तक लाइट को वेव नेचर डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो लाइट का सिंगल नेचर है एंड दैट इज टर्म्ड एज द वेव नेचर। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ कि एक लाइट की प्रॉपर्टी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सामने आई और उसका एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी के बेसिस पे कहा गया। तो वेव थ्योरी के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, जेमन इफेक्ट एटसेट्रा को वेव थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज किया गया, जिसमें लाइट को छोटे छोटे क्वांटा यानी फोटोन के फॉर्म में लिया गया। तो इस तरीके से कहा यह गया कि जो लाइट रेडिएशन है वो डुअल नेचर रखता है, वन पार्टिकल नेचर एंड अदर वन इज द वेव नेचर। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एटसेट्रा ये हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर ले रहे थे। और हमको जब जरूरत पड़ी पार्टिकल नेचर की, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहां पर हमने फोटोन थ्योरी यानी पार्टिकल थ्योरी को यूज कर लिया। और इसीलिए लाइट को डुअल नेचर कहा गया है, लाइट का डुअल नेचर होता है। तो इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट है और उन्होंने कहा कि क्या केवल लाइट ही डुअल नेचर शो करती है, क्या मैटर पार्टिकल्स नहीं शो कर सकते? तो इस बेसिस पर जो वेव तैयार हुई, मैटर पार्टिकल इन द मोशन, मैटर वेव, यस। और क्योंकि डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था, हाइपोथेसिस थी, तो इनको डी ब्रॉगली वेव भी कहा गया। अच्छा, इसके बाद इन वेव से एसोसिएटेड वेवलेंथ जो होगी दैट विल बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्लियर हो गया कि लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अब मैटर वेव के बारे में डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट दिया और ये लिखा हुआ है द वेव्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन। मटेरियल पार्टिकल इन द मोशन, मटेरियल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा जो भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स इन द मोशन आर कॉल्ड मैटर वेव। यानी पार्टिकल अगर मोशन कर रहे हैं उनसे जो वेव प्रोड्यूस होगी दैट विल बी मैटर वेव। और क्योंकि डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी, इनको डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यस, सिंपल। अब देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए हमको मालूम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से E इज इक्वल टू एच न्यू। यस, E एनर्जी है, H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। यस, और दूसरा हमको मालूम है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों ठीक है ना? ठीक है, यानी मास इन मोशन विद वेलोसिटी c, लाइट के केस में, राइट। तो अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं, तो h न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। न्यू का मतलब c बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, c एक कैंसिल होगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी, यानी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी p। एक रिलेशन हमारे पास आया, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी, और इसी को कन्वर्ट किया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। और ये सारा कुछ डिस्कशन किसके लिए है? ये सारा कुछ डिस्कशन है रेडिएशन, डुअल
नेचर ऑफ रेडिएशन यानी लाइट के लिए। लेकिन जब डी ब्रॉगली ने कहा कि खाली लाइट ही नहीं, मैटर पार्टिकल्स भी वेव नेचर शो करते हैं, तो क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां क्या, मास विद स्पीड ऑफ लाइट c, तो mc बोल दिया। अब c की जगह मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन मास m और वेलोसिटी v, c की जगह भी हो जाएगी, तो p क्या होगा? देयरफॉर p इज इक्वल टू mv, और इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यस, और ये mv वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, मटेरियल वेव की बात कर रहे हैं, तो ये वेव जो एसोसिएटेड है ये कहलाएगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ व्हाट, मैटर वेव। ठीक है, अब इससे देखिए दो बातें बता रहा हूं। पहली बात तो ये हुआ कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी, मोमेंटम। ठीक है, राइट। और दूसरा क्या है, नंबर 1 और नंबर 2, इफ v इज इक्वल टू 0 तो लैम्डा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा इनफाइनाइट का मतलब जब तक मोशन में वो मास है, पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है, तब तक तो वेव के तरीके से बिहेव करेगा, अदरवाइज वो पार्टिकल के तरीके से बिहेव करेगा। लैम्डा इनफाइनाइट है ना, तो रेस्ट में v इज इक्वल टू 0, द पार्टिकल विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल, नॉट वेव। ओनली इन द केस ऑफ मोशन इट बिहेव्स लाइक वेव ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव। डुअल नेचर क्या हुआ? एक लैम्डा, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। किसकी होती है? वेव की होती है। वेवलेंथ तो वेव की होती है ना, तो लैम्डा इज एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ। और दूसरा p, पार्टिकल नहीं, p पार्टिकल है ना, p पार्टिकल नहीं है, p मोमेंटम है पार्टिकल का। और मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। किसका? पार्टिकल का। वेव का मोमेंटम कहां होगा? है ना, पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी। तो लैम्डा इज एसोसिएटेड विद द वेव एंड p is associated with particle, and that's why this whole discussion was there, that there is dual nature of the radiation. And after that physicist de Broglie said that not only light but matter particle in motion also has dual nature explained here, right? तो स्टूडेंट्स आप क्या करिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको जरा नोट कर लिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आपको बता रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे बता चुका हूं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लेकिन अब इसी को हम दूसरे टर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या देखिएगा, जैसे मैंने लिख रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और उस पर चार्ज E है। अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो उसको जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? वो मूव करेगा। ठीक है, फील्ड के अकॉर्डिंगली। तो जब वो मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी v गेन कर लेता है, क्या लिखा है? लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज E attains final velocity v when accelerated by potential v, then काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। यस, डाउट नहीं ना? राइट। देखिए हम क्या कह सकते हैं इसको, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने क्या किया, एम से मल्टीप्लाई कर दिया और एम से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया एम स्क्वायर बाई एम। राइट, एम वी क्या होता है? पी। P इज इक्वल टू एम वी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर बाई 2m, के इज इक्वल टू, राइट। और यही एनर्जी क्या होती है? ई वी एनर्जी। ई इज इक्वल टू ईवी भी होता है ना, ठीक है, राइट। कैसे? आपको मालूम है W इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। नहीं,
V इज इक्वल टू Q V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो यानी W इज इक्वल टू QV। अब इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह क्या हो जाएगा E। V is equal to W by Q. Work done in bringing unit positive charge from infinity to the point in the field is the gravitational electric potential. Yes? तो V और W क्या है? Work done. Work done is in the form of energy and therefore W is equal to EV and ये क्या हो जाएगा? KE। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो यही मैंने K is equal to P square by 2m कहा और is equal to EV भी कह दिया। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? राइट। अब हम इससे एक्सप्रेशन लेते हैं। देखिए, तो इससे क्या हो जाएगा? P is equal to under root 2m into K। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2m into K is equal to P square, तो P is equal to this। और जब हम इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा? P is equal to under root 2m EV। ये दो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना? आपको ये दो एक्सप्रेशन मिल गए। अब हमारा जो टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे? आपको मालूम है बट लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले। तो इस लैम्डा की वैल्यू पुट करें, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के फॉर द काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल के फॉर्म में, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m E और V। तो दीज आर द टू एक्सप्रेशंस फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो भी कुछ जैसे दिया जाएगा वो वैल्यू पुट करके आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पॉज करके नोट करिए क्विक। स्टूडेंट्स, आपने ये नोट कर लिया ना? राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और उसके साथ साथ मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव एंड वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेव का वेवलेंथ, ठीक है? और उसमें हमने पर्टिकुलर केस इलेक्ट्रॉन का लेकर के यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लैम्डा प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, दैट यू कैन इवेलुएट। राइट। तो ये टॉपिक हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कंप्लीट हो गया मैटर वेव के साथ। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपसे बात कर रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, किससे? वेव नेचर से। राइट। तो इसीलिए हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज किया, जो मैंने भी शुरुआत में बताया, क्या कि लाइट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, जो हमने रिलेशन लिया था E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है कि मैं यहीं पे बता के खत्म करूंगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है कि लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। किसी लाइट सोर्स से आ रही है ना, किसी भी सन से आ रही है, किसी भी लाइट सोर्स से आ रही है, तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इट कम्स इन द फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स और बंडल्स। दीज बंडल्स आर नोन एज क्वांटा और फोटोन एंड दे हैव देयर ओन एनर्जी। और वो एनर्जी क्या है? एच न्यू, जो मैंने E इज इक्वल टू एच न्यू लिया था वही। दे हैव देयर ओन एनर्जी एच न्यू। राइट। या इसका इंटीग्रल मल्टीपल, यानी हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू एन एच न्यू। राइट। अब इस थ्योरी को लेकर के, क्वांटम थ्योरी को लेकर के हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। आपके लिए आज यहीं तक कंप्लीट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।